भगवान राम यहाँ 11.5 साल तपस्या करे, यहाँ रहे। कामत गिरि भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरद विषादा। सभी विषादों को हरण करने वाला, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कामतानाथ। तब से लोग इसको कामत गिरि कामतानाथ कहने लगे। ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखित हुई रामचरितमानस के 4 कांड के कुछ पाठ यहाँ भी हैं। 2 कांड का दर्शन बनारस में है, 4 कांड के अवशेष यहाँ है। नमस्कार, आज का हमारा एपिसोड विशेष रूप से एक पर्वत की परिक्रमा पर होने वाला है, जिसका कि मुख्य पौराणिक इतिहास त्रेता युग के समय से भगवान श्री राम जी के साथ जोड़ा जाता है, जब भगवान श्री राम जी अपने 14 साल के वनवास काल के दौरान सबसे अधिक इसी पर्वत पर रहे थे। प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले यात्रियों के लिए हमने पूरा एक सर्किट यात्रा आपको करवाया है। श्री अयोध्या धाम के दर्शन से हमने शुरुआत की थी, चित्रकूट धाम के आपको दर्शन करवाए, प्रयागराज के दर्शन करवाए। महाकुंभ में आएंगे प्रयागराज धाम में, वो इन सभी के सभी 30 स्थलों के दर्शन कर सकते हैं और उसी में ही ये कामत गिरि पर्वत की परिक्रमा भी आती है। तो मुख्यतः भारत में 2 ही पर्वतों की परिक्रमा का पुण्य और महत्व माना गया है। एक हमने वृंदावन धाम की यात्रा के दौरान गोवर्धन परिक्रमा की थी, भगवान श्री कृष्ण जी के समय से है वो गोवर्धन पर्वत, और एक आज हम कामत गिरि पर्वत की परिक्रमा करेंगे। कामत गिरि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर चित्रकूट धाम में स्थित है, और चित्रकूट के इस कामत गिरि पर्वत पर ही प्रभु श्री राम तपस्या किया करते थे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कामत गिरि पर्वत जी की परिक्रमा दर्शन की। तो कामत गिरि पहाड़ की परिक्रमा करते हुए 4 मुखारविंद आएंगे। मुखारविंद है पर्वतराज कामत गिरि का मुख। पूरा पहाड़ अगर विष्णु भगवान का स्वरूप है तो ये मुखारविंद उनके चेहरे हैं। तो प्रथम मुखारविंद से ये यात्रा शुरू की जाती है। पूरी परिक्रमा के दौरान आपको 4 मुखारविंद के यहाँ पर दर्शन होंगे, और चौथे मुखारविंद के बाद ये कामत गिरि की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। तो इस समय हम खड़े हैं, मेरे पीछे जो आपको गेट दिख रहा है, ये सबसे पहले मुखारविंद के यहाँ पर दर्शन होते हैं। तो यहीं से परिक्रमा शुरू होती है, और 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो हमें बताया गया है 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो पूरी परिक्रमा जब हो जाएगी तो इसी जो पहला मुखारविंद है यहीं पर आकर इस परिक्रमा को ख़त्म किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कामत गिरि पहाड़ की परिक्रमा। जय श्री राम। चित्रकूट के मुख्य दर्शनीय स्थल रामघाट से कामत गिरि पर्वत की दूरी 1 किलोमीटर है। रामघाट से आपको 10 रुपये में ऑटो से कामत गिरि पर्वत के प्रवेश द्वार तक आना होता है। बहुत से श्रद्धालु क्या करते हैं कि पहले मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं, जहां पर रामघाट है, जो कि चित्रकूट का मुख्य पहला तीर्थ स्थल है। यहाँ पर प्रभु श्री राम भी स्नान किया करते थे। यूं तो आप परिक्रमा कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मंदाकिनी स्नान के बाद प्रथम मुखारविंद तक पहुंचना आसान रहता है। जो प्रथम मुखारविंद के अभी हम दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर आपको भगवान कामतनाथ के साथ साथ भगवान श्री राम जी के पूरे दरबार के दर्शन हो रहे हैं। अब इसके बाद हम करेंगे द्वितीय मुखारविंद के दर्शन। ये जो द्वितीय मुखारविंद है, यही सबसे मुख्य, सबसे प्रथम और सबसे प्राचीन मुखारविंद है। तो जी अभी दूसरा मुखारविंद यहाँ पर आ चुका है, इसके अंदर जाकर दर्शन करते हैं और फिर आपको बताते हैं यहाँ का इतिहास। पहाड़ से ही निकला हुआ भगवान कामतनाथ का यहाँ पर श्रीमुख है, और यहाँ पर इस मुख के अंदर 7 शालिग्राम हैं, जिनमें से 2 की पूजा की जाती है, वो बाहर ही रहते हैं, और जो बाकी के 5 शालिग्राम हैं वो भी जब भी बाहर आते हैं उनका भी पूजन यहाँ पर किया जाता है। प्रथम जो हम द्वितीय मानते हैं वो प्रथम है। भगवान राम ने इन्हीं की पूजा की है, जो यहाँ आपको छोटा से मिलता है। ये प्रथम प्राचीन मुखारविंद अनादि जिसको कहा जाए वो ये है। तो चलिए दूसरे मुखारविंद के दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू रखते हैं, यात्रा आगे जारी रखते हैं। तो सबसे पहली सावधानी जो कामत गिरि पहाड़ की आपको परिक्रमा करते हुए करनी है, पहाड़ आपकी दाईं की तरफ होना चाहिए जब आप परिक्रमा कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कामत गिरि पहाड़ है। जब हमने गोवर्धन की परिक्रमा की थी ना, तो गोवर्धन श्री गिरिराज जी काफ़ी कम रह गए हैं, धरती के बिल्कुल लगभग पास में आ चुके हैं। लेकिन कामत गिरि पहाड़ का हम देख रहे हैं कि अभी भी काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। दूसरी विशेषता, जो आप कामत गिरि पहाड़ की परिक्रमा करें तो नंगे पैरी करें, क्योंकि कामत गिरि पहाड़ वे स्थान है यहाँ पर प्रभु ने अपने वनवास के समय का 11 साल बिताया। आधे रास्ते से बिल्कुल थोड़ा नज़दीक हम पहुँच चुके हैं, और मेरे पीछे जो आपको दर्शन करवा रहा हूँ श्री राम जानकी महल मंदिर, ये कामत गिरि पर्वत की यात्रा पर बहुत ही मुख्य तीर्थ स्थल है। और कारण इसका है
वो देखिए जो लिखा हुआ है श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामचरितमानस के यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं। तो इसको पढ़ के ही मेरे को इतनी खुशी हुई है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है, मतलब तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है। नरहरिदास जी यहाँ पर रहते थे। नरहरिदास जी महाराज यहाँ पर रहते थे। बालपन में तुलसीदास जी का पालन पोषण भी नरहरिदास जी ने ही किया है। इसलिए तुलसीदास जी के द्वारा लिखित हुई रामचरितमानस के 4 कांड के कुछ पाठ यहाँ भी हैं। तुलसीदास जी की जन्मभूमि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर राजापुर में है। 1 कांड का दर्शन वहाँ है, 2 कांड का दर्शन बनारस में है, राम जानकी मंदिर, अस्सी घाट। 4 कांड के अवशेष यहाँ हैं। 4 कांड के यहाँ, एक किष्किंधा, आरण्य, उत्तरकांड, अयोध्या कांड। 4 कांड के विशेष अब आपको दिखाएंगे। जय श्री राम। ये किष्किंधा कांड, इसमें 2 कांड, आरण्य कांड जी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस है। और इसमें तुलसीदास जी ने ही लिखा है, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अच्छा जी, गवर्नमेंट के कस्टडी में है। कितना समय हो गया इसको मेरे ख्याल से? ये 550 साल पुरानी। 550 जी। जैसे कागज भी उस समय का? जी, सब उसी समय का है ये कागज। आप सभी दर्शक इस समय संत शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामायण का दर्शन लाभ ले रहे हैं। किष्किंधा कांड के दर्शन है जी, तो बड़े ही प्यार और सत्कार भाव से इनके दर्शन करें। तो पहले आपको दिखाया था किष्किंधा कांड, ये अभी उत्तरकांड के जो अवशेष हैं। तो महाराज जी इसको कुछ स्पेशल संभालने के लिए करना पड़ता है? जी, नगर गवर्नमेंट इसको केमिकल से वो करती है। अच्छा, केमिकल से करती है? हाँ, रिजर्व करती है। देख रहा था ना हल्का सा वो रिजर्व करती है ना, नहीं बचता नहीं, काफ़ी खराब हो गई थी छूने से। महीने 1.5 महीने में ये केमिकल सप्लाई करना ही पड़ता है? करना पड़ता है। अच्छा, गवर्नमेंट के लोग खुद ही आ जाते हैं? हाँ, नगर पंचायत से आते हैं ना। अच्छा, नगर पंचायत से। जी। तो मेरे को लगा शायद 2-3 साल बाद। हाँ, 1.5-2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ये अयोध्या कांड। ये अयोध्या कांड। राम जानकी मंदिर की दूसरी विशेषता कि तुलसीदास जी को जो प्रथम दर्शन हुए थे प्रभु श्री राम जी के, वो इसी मंदिर के आसपास हुए थे। और जीवन भर तुलसीदास जी का इस चित्रकूट की पावन धरती पर आना जाना लगा रहा। फिर पुनः जब पत्नी के डांट फटकार से उनको वैराग्य हुआ तो नरहरिदास जी के ही शरण में आए। तो फिर वापस सीधे जी तो फिर यहाँ से अयोध्या निकल गए हैं। वहाँ से रामचरितमानस को लिखना स्टार्ट किया है। बनारस में संपूर्ण रचना की है। रचना करने के बाद हनुमान जी के प्रेरणा से कि चित्रकूट में दर्शन होंगे आपको। पुनः फिर चित्रकूट आए हैं लिखने के बाद रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी का आना जाना होता रहा है जी। तो प्रथम दर्शन का उल्लेख इसी मंदिर के आसपास का तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लगाया हुआ पीपल का वृक्ष बताते हैं। तो तुलसीदास जी वहीं पर चंदन घिसते रहे। राजकुमार के भेष में घोड़े के में बैठ करके राम जी निकले। उन्होंने समझा कोई राजकुमार के बच्चे हैं, जाने दो। हनुमान जी ने पूछा बाबा दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? कहा नहीं, दर्शन नहीं हुआ। कहा अभी तो निकल गए। इसलिए मंदाकिनी के किनारे भगवान के दर्शन हुए। लेकिन वो भी ना हो पाते तो अगर हनुमान जी ने तोते का भेष बना करके चौपाई का वर्णन नहीं किया होता, चित्रकूट के घाट में भैसन दिन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तो जो अंधकार का पर्दा तुलसीदास जी के पड़ा था वो हट गया। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने रामचरितमानस के विशेषों के। मैंने बिल्कुल आपका भाग्य है जो इस तरह की देखने को मिला। जी। हम चाहेंगे इसको समाज में भी ऐसे ही विस्तार करें, फैलाएं। एक आनंद की एक मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता जब हमने रामचरितमानस के विशेषों के दर्शन किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो लिखित हैं। और उससे ज़्यादा मेरे को प्रसन्नता ये हुई कि आप सभी उस चीज़ के दर्शन कर रहे थे। तो कामितगिरी पर्वत की जो परिक्रमा मुख्यतः अमावस्या के दिन में की जाती है। आज अमावस्या का दिन है और इसलिए यहाँ पर बहुत भीड़ है। जो सोमवती अमावस्या का जो यहाँ का महात्मा है, इसलिए ज़्यादा महत्व है सोमवती अमावस्या की। भगवान श्री राम के दर्शन सोमवती अमावस्या के ही तुलसीदास जी को हुए हैं। अच्छा, इसीलिए कामितगिरी पे यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। भीड़ रहती है अमावस्या के दिन। यहाँ पर एक मैं देख रहा था कि कामितगिरी पहाड़ ऊंचाई तो है ही है और ग्रीनरी भी बहुत है, हरियाली से भरा हुआ है ये पहाड़। और यहाँ पर हमें बंदर इतने ज़्यादा दिख रहे हैं और पहाड़ की ऊंचाई होने की वजह से, हरियाली होने की वजह से पहाड़ बहुत सुंदर भी दिखाई दे रहे हैं। अवतारवाद की अगर बात करें तो 2 ही पर्वत महत्वपूर्ण रहे हैं। त्रेता युग में कामतगिरी और द्वापर युग में गोवर्धन गिरिराज। जब आप चित्रकूट में आएंगे तो कामतगिरी की परिक्रमा है
और ब्रज यात्रा पर जाएंगे तो गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन गिरिराज जी की जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर है। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर गोवर्धन परिक्रमा की यात्रा भी देख सकते हैं। एक और मुख्य स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। पीछे मेरे देख सकते हैं लक्ष्मण पहाड़ी, जो हमने आपको बताया था रोपवे से भी जा सकते हैं और 150 के करीब सीढ़ियां हैं, वहां से भी आप अपनी यात्रा लक्ष्मण पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं। तो मुखारविंद अभी आगे है, पहले जब बीच में से रास्ता निकलता है लक्ष्मण पहाड़ी के लिए, यहाँ पर बोर्ड लगा होगा। तो अभी हम टिकट का चार्ज पूछते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आने जाने का है 75 रुपये। तो लक्ष्मण किला मूलतः वह स्थान है यहाँ पर प्रभु श्री राम जी विश्राम किया करते थे और लक्ष्मण जी दिन रात जागकर उनकी पहरेदारी किया करते थे। तो अभी रोपवे में हम बैठ चुके हैं। यहाँ एक तरफ मेरे सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, जो सीढ़ियों से जाना चाहते हैं वो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। तो सीढ़ियों में जाने से लगभग 40 से 45 मिनट लगते हैं और रोपवे से लगभग 4 से 5 मिनट का आपको समय लगता है। तो लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर तक हम पहुंच चुके हैं रोपवे से। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये कामदगिरी पर्वत दिख रहा है और अभी वहां पर जाकर आपको लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह के दर्शन और इतिहास के बारे में यहाँ बताते हैं। ये धनुष बाण है, पैर ये धनुष बाण है। लक्ष्मण गढ़ी में आकर दर्शन करने हैं। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चरणों के दर्शन करने हैं, जिस जगह पर तपस्या की थी, और साथ में यहाँ पर ये धनुष बाण बनाया गया। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी का मंदिर भी स्थापित है। ऊपर लक्ष्मण पहाड़ी है, वहाँ लक्ष्मण जी रहते थे। अब वहीं से लक्ष्मण जी, राम जी रहते थे राम सैया में, अब वहीं से लक्ष्मण जी पहरा दिया करते थे। तो अभी कामदगिरी परिक्रमा का आधा रास्ता हो चुका है। इसके बाद तीसरे मुखारविंद, चौथे मुखारविंद के दर्शन बाकी हैं। साथ में जब भरत जी यहाँ पर प्रभु श्री राम जी को मिलने आए थे, उस भरत चिन्ह, उस भरत मंदिर के दर्शन करने बाकी हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस पर्वत की हम परिक्रमा कर रहे हैं, इसे कामदगिरी कहा क्यों जाता है। मान्यता के अनुसार प्रभु श्री राम जी जब चित्रकूट के इस पर्वत पर 11 वर्ष 7 महीने का समय बिताने के बाद आगे का वनवास का अपना जो यात्रा शुरू करने लगे, तो यहाँ पर जो पर्वत द्रवित हो उठे। तो प्रभु श्री राम से इस गिरी ने मांग रखी कि जब आप यहाँ पर थे तो सभी लोगों के तीर्थ देवता आपको यहाँ पर दर्शन देने के लिए आते थे, ऋषियों का सत्संग होता था। तो प्रभु श्री राम जी ने पर्वत को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी परिक्रमा मेरी ही प्रदक्षिणा कहलाएगी और कामना को पूरा करने की वजह से तुम संसार में कामदगिरी कहलाओगे। कामदगिरी पर्वत का नाम है और कामतानाथ मुखारविंद का नाम है। एक और मुख्य स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। भरत मिलाप मंदिर है। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का भरत जी के साथ मिलाप हुआ था, उन चरण चिन्हों के दर्शन होंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जब भरत जी प्रभु श्री राम जी को अयोध्या ले जाने के लिए आए थे, यहाँ पर चित्रकूट में उनकी मुलाकात हुई थी। भरत मिलाप मंदिर के बाद अब हम आगे की तरफ अग्रसर होंगे। तीसरा जो मुखारविंद है वो 300 से 400 मीटर की दूरी के बाद आने वाला है। परिक्रमा मार्ग में छोटे छोटे बाजार भी मिलते हैं और कई सारे प्राचीन मंदिरों के दर्शन करते हुए आप परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पर परिक्रमा करते हुए नोटिस कर रहा था कि गर्मी से, बारिश से बचाव के लिए यहाँ पर टीन भी ऊपर डाली गई है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया हो गया है। लगभग हम जितना भी सफ़र किया है, हमने आधा सफ़र हमारा हो चुका है और उस आधे सफ़र में 80% हिस्से में जो हमें ढका हुआ पोर्शन ही मिल रहा है जब हम परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हम तीसरे मुखारविंद तक पहुंच चुके हैं, जो कि सभी मुखारविंदों से बहुत ही विशाल है। तो लक्ष्मणगढ़ से जो इनकी दूरी है वो मात्र 400 मीटर की है। तो चलिए अंदर चलकर दर्शन करते हैं। ये जमीन से निकली हुई मूर्ति है, तीसरा मुखारविंद है, जो 12 महीना दूध पीते हैं, शालिग्राम। विशाल मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है। तृतीय वाले सबसे बड़ी मूर्ति है। हाँ, ये तीसरा द्वार है। तो जो तीसरे मुखारविंद के भी आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान कामतानाथ की जो आंखें हैं, जो स्वरूप है, वो इतना विशाल काय है, बिल्कुल जीवंत प्रतिमा दिखाई देती है। पास में जाकर आप इसके दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कामतानाथ के इसी विशाल नैनों को देखकर ही तुलसीदास जी ने लिखा होगा, चित्रकूट चिंता हरन आए सुख के चैन, पाप कटे जुग चार के देख कामता नैन। तो तीसरे मुखारविंद के दर्शन हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम अपनी परिक्रमा के आखिरी पड़ाव में, तो चलिए अपनी परिक्रमा को भी संपूर्ण करने की तरफ चलते हैं।
अंतिम पड़ाव है वो है कामता नाथ जी का चौथा जो मुखारविंद है। इसकी जो विशेषता है कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रतिमा के दर्शन नहीं होंगे। यहाँ पर महात्म्य में है, महत्व जो है वो अंदर प्रांगण में थोड़े समय के लिए बैठने का यहाँ पर महत्व है। चौथे मुखारविंद से फिर आपको जब यात्रा पूर्ण करके एक मुखारविंद तक जाना होता है तो आपको 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। और जो प्रथम मुखारविंद जहाँ से मैंने यात्रा शुरू की थी वहाँ पर यात्रा ये जाकर जो कामतगिरी परिक्रमा है पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जब आप परिक्रमा ख़त्म करने की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर और भी कई मुख्य तीर्थ स्थल आते हैं, जिनमें से एक है बराहा के हनुमान जी मंदिर। ये वे स्थान है यहाँ पर बाबा रणछोड़ दास जी को बजरंग बली जी के दर्शन हुए थे। तो ये थी कामतगिरी पर्वत की पूरी परिक्रमा के दर्शन। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम।